कृष्ण भगवान की जय। बोल ग्यारस माता की जय। तेरी कट जाय यम के फांसी, तो व्रत ग्यारस का कर ले नर। तेरी कट जाय यम के फांसी, तो व्रत ग्यारस का कर लेना। तो व्रत ग्यारस का कर लेना। तो व्रत ग्यारस का कर लेना। तेरी कट जाय यम के फांसी, तो व्रत ग्यारस का कर लेना। तेरी कट जाय यम के फांसी, तो व्रत ग्यारस का कर लेना। धन जौवन तेरे साथ रहे ना, किसके ऊपर फूल रहा। धन जौवन तेरे साथ रहे ना, किसके ऊपर फूल रहा। धर्म कर्म की जान नहीं, तू पड़ा नशे में झूल रहा। धर्म कर्म की जान नहीं, तू पड़ा नशे में झूल रहा। रोवे बारहमासी, तू व्रत ग्यारस का कर लेना। क्यों रोवे बारहमासी, तू व्रत ग्यारस का कर लेना। तेरी कट जाय यम के फांसी, तू व्रत ग्यारस का कर लेना। तेरी कट जाय यम के फांसी, तू व्रत ग्यारस का कर लेना। मानस दे अनमोल मिली, सतुवीरता इसे गवावे ना। मानस दे अनमोल मिली, सतुवीरता इसे गवावे ना। घड़ी दूर की परिक्रमा से मेरे रास्ता पावे ना। घड़ी दूर की परिक्रमा से तेरे रास्ता पावे ना। क्यों भोग लख 84, तू व्रत ग्यारस का कर लेना। क्यों भोग लख 84, तू व्रत ग्यारस का कर लेना। तेरी कट जाय यम के फांसी, तू व्रत ग्यारस का कर लेना। तेरी कट जाय यम के फांसी, तू व्रत ग्यारस का कर लेना। नित बदी में रहे तेरी, तू बहुत घना दुख पावेगा। नित बदी में रहे तेरी, तू बहुत घना दुख पावेगा। यमक दूत की मार पड़े, कोई तने छुटावन ना जा। यमक दूत की मार पड़े, कोई छुटावन ना आवे। तन कह दूं बात या सांची, तू व्रत ग्यारस का कर लेना। तन कह दूं बात या सांची, तू व्रत ग्यारस का कर लेना। तेरी कट जाय यम के फांसी, तू व्रत ग्यारस का कर लेना। तेरी कट जाय यम के फांसी, तू व्रत ग्यारस का कर लेना। सतगुरु कोई पुण्य आत्मा पार तारने नैया ने। सतगुरु कोई पुण्य आत्मा पार तारने नैया ने।
युग केवल नाम आधारा सुमर सुमर नर उतरे पारा कलयुग केवल नाम आधारा सुमर सुमर नर उतरे पारा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा राम राम कहो बारंबारा जप सुदर्शन दर्शन है रखवाला राम राम कहो बारंबारा जप सुदर्शन है रखवाला श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा कलयुग केवल हरि गुण गावा कलयुग केवल हरि गुण गावा गावत नर भव पार ही थावा गावत नर पार ही भावा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा उमा कहो मैं अनुभव अपना उमा कहो मैं अनुभव अपना सत हरि भजन जगत सब सपना सत हरि भजन जगत सब सपना श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा अब प्रभु कृपा कृपा करो यह बाते अब प्रभु कृपा करो यह बाते सब तज भजन करो दिन राति सब तज भजन करो दिन राति श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा बोल श्री कृष्ण भगवान की जय बोल एकादशी माता की जय सभी बहनों को राम राम। एकादशी की कथा सुनो बहनों। भगवान कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, मास कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम सटतिला है। इसमें एक तिल से यानी एक नंबर दे रखा है इसमें। पहला है तिल से स्नान करना, तिल का उपटन लगाना, तिल से हवन करना, तिलांजलि तिल सहित ठाकुर जी के चरणों में भी तिल का भोजन, तिल का दान, यह सठ तिला एकादशी कहलाती है। इसका मातम पुलस्त ऋषि ने दालम्भे को सुनाया था। नारद ऋषि को मैंने आगे सुनाया, क्योंकि इसमें मेरी पूजा की जाती है। इस कारण नारद मेरे पास आया और मैंने आंखों देखी बात सुनाई। एक ब्राह्मणी थी, वह चंद्रायण आदि राज्य व्रत किया करते थे। व्रत करते करते दुबली हो गई। व्रतों के भाव से
उसके समस्त पाप नष्ट हो गए। मैंने विचार किया कि अब यह मरने वाली है, स्वर्ग अवश्य जाएगी, परंतु खाली हाथ जाकर इससे कुछ दान मांग लूं। भगवान सोचा कि अब यह वृद्ध होगी, अब यह मरेगी, तो क्यों ना मैं इसके घर जाकर इससे कुछ दान की याचना करूं। वो दान नहीं करती थी, व्रत बहुत करती थी। अवश्य स्वर्ग अवश्य आएगी, ये तो स्वर्ग तो आएगी, क्यों व्रत बहुत करती है, परंतु खाली हाथ क्यों, ये कभी दान करा नहीं इसने अपने हाथ से। जाकर इससे कुछ दान मांग लो, जिससे स्वर्ग का तोता भी कुछ बन जाए। मैं बैकुंठ लोक को त्याग मृत्यु लोक में आया। 52 सदृश्य छोटा सा रूप बनाकर, 52 का रूप बनाकर ब्राह्मणी के द्वार का भिक्षुक हुआ। ब्राह्मण के घर में आके भिक्षा मांगने आ गए। उसने मुझे मृत्यु पिंड दे दिया। कुछ दिन के बाद, यानी मिट्टी का पिंड उसने दे दिया। कुछ दिन के बाद उसने शरीर त्याग दिया। व्रतों के प्रभाव से स्वर्ग गई और अपने गृह में केवल मृत्यु पिंड ही देखा, अन्य वस्तुओं से शून्य था। यानी मिट्टी का पिंड ही देखा, उसके अलावा उसके घर में कुछ नहीं था। अपने बिगड़े हुए भवन को देख न सकी, शीघ्र मेरी शरण में आकर पुकार करने लगी, आप अच्छे फलदाता हैं, मेरे चंद्रायण व्रतों का फल निष्फल कर दिया। मैंने उत्तर दिया, जो व्रत आपने किए हैं, पापों को भस्म कर कर स्वर्ग में ले आया हूँ। जो तूने व्रत किया उस समय आप तेरे को स्वर्ग में तो ले आया। तन की तपस्या तो कर ली हाँ? और दान पुण्य कुछ किया नहीं, और शरीर को ही जो हाथ से दिया वह भी आपको मिल गया। यानी जो तूने दान किया था अपने हाथ से, वो भी तूने मिल गया, कि मिट्टी का पिंड का दान किया था तो वो मिल गया। ब्राह्मणी बोली, यह दरिद्र अब कैसे मिटेगी, दरिद्रता मेरी कैसे मिटेगी। मैंने उससे कहा, तुमको देवांगना देखने आएंगी, तुम द्वार बंद रखना, परंतु षटतिला एकादशी का मातम सुन लेना। तेरे द्वार पर देवांगनी यानी देवों की स्त्रियां आएंगी, लेकिन तू षटतिला एकादशी की कथा सुनना, लेकिन अपना द्वार मत खोलना। देव कन्या दर्शन को आई और कहा, द्वार खोला, मुख दिखाओ। ब्राह्मणी बोली, पहले मुझे षटतिला एकादशी का मातम सुनाओ। उन्होंने कहा कि हमने द्वार खोला, आपका मुख दिखलाओ, कहाँ हो आप। तो उसने कहा कि पहले मुझे षटतिला एकादशी का मातम सुनाओ। देव स्त्रियां बोली, बिगड़े हुए भाग को संवारने वाली षटतिला एकादशी है। गो हत्या, ब्रह्म हत्या इत्यादि महापाप करने वालों को भी मुक्त कर देती है। द्वार खोलो। खोला तो मृत्यु पिंड का आम बन गया। मिट्टी का जो ढेला था उस पर आम बन गया। जब व्रत किया तब सारे ग्रह में चंदन वन की विभूतियां प्रकट हो गई। इस व्रत में एक तिल दान करने से, अगर एक तिल भी दान करने से 1000 वर्ष तक स्वर्ग का वास मिलता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण की पेठा, नारियल, जायफल, सुपारी आदि से पूजा की जाती है। इस दिन तिल पट्टी का सागार शास्त्रों अनुसार बताया गया है। आज जो भी एकादशी का व्रत करे, तिल के अलावा कुछ ना खाए, इसमें दे रखा है। लेकिन दिन छिपे के बाद तिल खाने मना बताया नहीं, दिन ये किसने कह दिया कि आपको दिन छिपने के बाद में तो फलाहार करना ही नहीं चाहिए, निषेध है। मैं आपको दिखाऊं, मैं इसी के अनुसार बता रही हूँ। नहीं है, दिन छिपने के बाद में आप कभी भी नहीं खाना फल। देखो इसमें मैंने ये यहीं पर ये आपको मैं एक ही थोड़ा सा ही व्रत में ही आधे दिन भी नहीं, व्रत को एक
एक राजा का पुत्र था, उसने, उसका नाम था लुम्पक। कथा पूरी होगी। वो तो हो, लुम्पक नाम था उसका। वो उसका बाप के घर में वहीं राज्य में वो चोरी करने लगा। बाप ने उसको घर से निकाल दिया तो वो वन वन में भटकता रहा। वन में गया तो पशु पक्षियों को मार के खाने लगा। थोड़ा सा इस संस्पेक्ट में उसने कहा कि एक दिन वो काया से दुर्बल हो चुका था। अब गांव में घर पे जाए तो बाप नहीं घुसने दे रहा, और चोरी कर कराना पकड़ के भी राजा के जो दूध थे वो ले जाते, तो उसने वो दंड नहीं देते थे कि क्यों, ये राजा का लड़का है, अब इसको हम राजा के पास ले जाएंगे तो दंड नहीं देगा, वो हमें सताएगा। तो ये वहां पर वन में रहने लगा और एक पीपल के वृक्ष के नीचे रहने लगा। दिन में पशु पक्षी मार के खाता और रात को पीपल के पेड़ के नीचे रहता। एक दिन इसकी ऐसी हो गई हालत कि यह उठ के कहीं जा ही नहीं सके। तो इसने पूरी रात ठंड के मारे, इसने कुछ नहीं पहना था, ठंड के मारे पूरी रात सो नहीं सका। दसवीं की रात को, तो दसवीं को भगवान का स्मरण करता हो गया। सवेरे उसको 11 थी, अब वो मूर्छा खुली नहीं उसकी। जब तक सूर्य भगवान उगे तब उसकी मूर्छा खुली। मूर्छा खुलने के बाद में वो बन गया कि कुछ खा पी के लाऊं। जब तक शाम हो गई, वो कुछ लेकर आया और लाकर देखा कि सूर्य भगवान अस्त हो गए। उसने लाकर पीपल की पेड़ के नीचे रख दिया कि हे भगवान, अब दिन छिप गया, दिन छिपा के बाद में मैं कुछ खाऊंगा नहीं, ये आप ही को अर्पण। इसीलिए उन्होंने कहा कि दिन छिपने के एकादशी जो व्रत रखता है उसको दिन छिपने के बाद में बिल्कुल भी फलाहार नहीं करना चाहिए। वो सारा उसको भगवान को छोड़ के उसके ऊपर भगवान पे कि आप ही इसका भोग लगाओ, मैं तो ऐसे ही रहूंगा। तो दूसरे दिन सुबह द्वादशी के दिन सजा हुआ घोड़ा और सारे आभूषण है और सब उसे आकर भगवान ने उसको सब कुछ देकर चला गया। तब तो कहा हे भगवान, जो कोई दसवीं की रात को तेरा जागरण करेगा, एकादशी की रात को तेरा जागरण करेगा और उसका व्रत करेगा, उसका सब बेड़ा पार होगा। तो इसीलिए मैंने तो बहन ये कथा के अनुसार ही, और ये मेरे जयपुर में राज मंदिर सुना होगा, राज मंदिर सुना है जयपुर में। उसके मेरे फूफा जी सगे मेरे फूफा जी पुजारी थे, पूजा करते थे वहां पर, और उनकी जटा थी एडी तक और दाढ़ी थी इतनी, और वो वहीं पर पूजा करते थे। उन्होंने बताया कि बेटा, मैंने जब मैं 11 शुरू करी, जब वहाँ थी मैं, तब मेरे को बताया तो शुरू में है, तो उन्होंने कहा बेटा कभी भी भूल के भी अगर तुम दिन छिपा के बाद में भोजन करोगे तो तुम्हारे 11 का फल कुछ नहीं लगेगा। मैंने कहा क्यों फूफा जी, ऐसे क्यों? बोले अगर कहीं जाना हो या कोई बात हो, फलाहार हम नहीं कर पाए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप थोड़ा सा कुछ भी पहले मुंह में ले लो दिन छिपा के बाद में आप दिन छिपा के बाद में खा सकते हो, लेकिन पहले एक बार आप भगवान का प्रसाद समझकर दिन में कुछ भी ले सकते हो। यानी उन्होंने ये भी कहा कि अगर कुछ ही नहीं तो मिश्री का दाना ही मुंह में ले लो, तो उससे भी तो खरम ले लेते हैं, हाँ, तो बोले उसमें कोई दिक्कत नहीं है, फल भी ना खा सकते थे। फल खा सकते, आज तो नहीं, आज तो भाई देखो इसके अनुसार आप चलते हो तो आज सिर्फ शक्ति लाएगा। फल खा सकते हैं भाई, तो चलो खा सकते हैं। जय हो प्रभु। जैसे मेरा सिर्फ किसी ने यही बताई थी, जो मतलब या गया ऐसा हो ना माती, हम तो भाई खाते गया नहीं है, इसने जो इतने दोपहर साल में हो भी गए लेना हो करते तो हुए। जिसकी जैसी तीली भावना वैसे तीली खाना चाहिए। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय, बोल 11 माता की जय, सब बहना ने राम राम 11 माता की जय।